हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी। इस चैप्टर की मैंने कुछ अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो है इस चैप्टर के कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स पढ़ने के लिए। सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो एंड सो ऑन उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप इसके बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और एपी को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं। एपी एपी क्या होता है? जब टर्म्स जो हो ना, काफ़ी टर्म्स जब कंटिन्यूटी में हो और उनके बीच का डिफरेंस जब सेम हो तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सप्रेशन। मतलब वो एक्सप्रेशन एपी में है। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है 1 3 5। 1 3 5 एपी है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 नंबर्स का। 10 8 6 ये एक्सप्रेशन भी एपी है जिसका डिफरेंस है -2, मतलब 2 2 2 2 माइनस होता जा रहा है कंटिन्यूटी में। डॉट डॉट का मतलब कंटिन्यूटी में है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा माइनस की टर्म्स है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारी डिवीजन की टर्म्स है, मतलब रैशनल नंबर है। तो क्या कह सकते हैं, एक एपी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एपी की टर्म्स इंक्रीज़ ही होंगी या डिक्रीज़ ही होंगी। वो पॉइंट्स में भी हो सकती हैं, डिविजिबल में भी हो सकती हैं और नेगेटिव टर्म्स में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एपी कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि रूल क्या है कि वो एपी में है या नहीं। तो जैसे यहाँ 1 3 5 लिखा है तो 1 जो है वो हो जाती है हमारी पहली टर्म। क्या हो जाती है हमारी पहली टर्म? इसको हम बोल देते हैं A1, मतलब फर्स्ट टर्म। ये जो 3 है ये हो जाती है मेरी सेकेंड टर्म, इसको बोल सकती हूँ मैं A2। ये जो 5 है ये मेरी है थर्ड टर्म, इसे बोलूँगी मैं A3। इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। तो एपी में जब टर्म्स लिखी जाती हैं A1 A2 A3 करके उन्हें कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से A1 क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म, A2 है मेरी सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब मैंने भी बोला था एपी क्या होती है, जब उनके बीच का अंतर सेम हो, डिफरेंस जो है वो सेम रहे टर्म्स के बीच का, तब एपी कहते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस को बोलते हैं हम डी। किससे दिखाते हैं डिफरेंस को? डी से। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स। जैसे मैंने पहला डिफरेंस निकाला, पहला डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये होता है मेरा D1। दूसरा डिफरेंस आएगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये होगा मेरा D2, ठीक है। तो D1 कैसे आएगा मेरा A2 माइनस A1 करके, D2 आएगा मेरा A3 माइनस A2 करके, ठीक है। अब मैंने बोला था एक एपी में A1 A2 A3 सब टर्म्स होती हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में A1 गिवन है और D भी गिवन है और मुझसे कहा है कि A2 A3 एंड सो ऑन फाइंड करो, तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर लूँगी, ठीक है। अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड टर्म में D ऐड कर दूँगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखिए क्या फॉर्मूला है। अगर मान लो कोई टर्म है उसमें मुझे A6 फाइंड करना है कि A6 निकालो, तो A6 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 5D। और A6 निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, A5 प्लस D। मतलब पहली टर्म में 5 बार आप डिफरेंस को ऐड कर दो तब भी 6 टर्म आएगी, या फिर फिफ्थ टर्म में
एक बार डिफरेंस को ऐड कर दो तब भी 6 टर्म आएगी। तो हमें दोनों ही तरीके से हम 6th टर्म या कोई भी सो ऑन टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर की टर्म निकालनी है तो उसे बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। मतलब क्वेश्चन में कोई भी XYZ नंबर दे देंगे और कहेंगे बताओ कि 27th टर्म कौन सी होगी, 52 टर्म कौन सी होगी, कोई भी नंबर दे देंगे। तो हमें n की जगह पे वो नंबर रखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और फिर हम सॉल्व कर देंगे। an = a + n - 1d, जिसमें a मेरी फर्स्ट टर्म है, n मेरा वो नंबर है जो कि हमें गिवन है और d मेरा डिफरेंस है। डिफरेंस बोल लो या कॉमन डिफरेंस बोल लो, एक ही बात होती है, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं a2 - a1 करके। और जब हम ये तीनों टर्म्स को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा an सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी AP की कुछ टर्म्स थी, या कहें कि AP का बेसिक था। अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो आप AP की दोनों एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इस चैप्टर के क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू।